प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये पापा अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए होंगे? ये लो, पापा जी भी आ गए। चलो 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 चलो। हाँ, चलो बेटा, अगले इतवार को मिलते हैं। हर सोमवार को हम लोग यही इंतजार करते हैं, मैं और तुम्हारी माँ। एक अब इतवार आए और ये ईंट पत्थर का मकान फिर से कुछ ही पलों के लिए घर बन जाए। पापा, हम कहाँ इतने दूर रहते हैं, और इतवार तो बस समझिए यूं गया और यूं आया। अब हम चलते हैं, वरना अगर इसकी फिल्म मिस हो गई तो ये पूरा घर सिर पे उठा लेगा। हाँ भाई हाँ, अगर इसकी फिल्म मिस हो गई तो मैं घर सर पे उठा लूंगा। चलो 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 जाओ। बाय पापा। जाओ बेटा। हाँ पापा। विजय बेटा, बेटा जल्दी से घर आ जा। तुम्हारी माँ का खून हो गया बेटा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ विजय? विजय, पापा! पापा! पापा क्या बात है? क्या हुआ मम्मी को? पापा क्या हुआ मम्मी को? मम्मी! माँ जी, पापा, पापा कुछ तो बोलिए, क्या हुआ था? अभी भी तो हम यहां से गए थे। पुलिस? इन्हें यहां किसने बुलाया? मैंने बुलाया। तुम्हें फोन करने के बाद मैंने पुलिस को फोन किया था। एक्सक्यूज मी, ये दीप सिंह कौन है? जी मैं हूं, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए। जी। माँ जी, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ जी? ये सब हुआ कैसे? ठीक से बताइए। जी, हम हर संडे यहाँ आते हैं। आप? जी, मैं इनकी पत्नी हूँ। जिनका कत्ल हुआ उनसे आपका क्या रिश्ता है?
ये मेरी सास है। इन्हें पिछले 7 साल से पैरालिसिस है और ये बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। अब आप हमें बताइए हुआ था क्या? हम लोग हर संडे यहाँ आते हैं। हम? मैं और मेरे पति विजय और मेरा बेटा बिट्टू। तो आप लोग यहाँ पर हर संडे को आते हो? फिर हम लोग आज भी यहाँ आए। इनके साथ पूरे हमने इस कमरे में 2 घंटे बिताए, बातें की और 4 नाश्ता किया। और मिस्टर दीप, आप कहाँ पर थे? जी, पापा जी तो बिट्टू को बाहर चॉकलेट दिलाने गए थे। फिर बस हम यहाँ से निकलने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक कप किचन में रख दो। और मैं चाय के कप किचन में रखने गई और कुछ ही देर में ये नीचे आ गए। अपने बंगले के मेन गेट पर ही मैं प्रिया और विजय से मिला था। बिट्टू मेरे साथ था ना। वो लोग गाड़ी में बैठकर रवाना हुए तो मैं ऊपर कमरे में चला आया। यहाँ पर आने के बाद देखा तो सीमा का, मेरी पत्नी, उसका खून हो गया। विजय को फोन किया, फौरन आपको फोन किया। एक बात बताइए, आप चाय के कप रखने के लिए नीचे गई, उसके बाद आप वहीं पर अपने पति विजय का वेट करने लगी, राइट? कितना वक्त लगा होगा आपके पति को अपने मां के कमरे से नीचे आते हुए? जी बस कुछ ही देर में, 10-12 मिनट बस। बस नहीं मैडम, 10-12 मिनट बहुत होते हैं एक बूढ़ी पैरालाइज औरत को मारने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने मेरी मां को मारा? मैं अपनी मां का खून क्यों करूंगा? मैं तो कितना प्यार करता था इनसे। मैं अपनी मां को भगवान के बराबर समझता था। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया था हमारी मदद करने के लिए, ना कि हमारे घर में हुए हादसे का मजाक उड़ाने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे 50 केस देखे हैं मैंने। ये सब रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। और वैसे मिस्टर दीप, आपका बेटा विजय ही था जिसने आपकी पत्नी को आखिरी बार देखा था। मौका वारदात पर मिले एविडेंस और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये साफ साफ पता चल जाता है कि आपके बेटे विजय ने ही आपकी पत्नी का खून किया है। मिस्टर विजय, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? मैं क्यों चलूंगा पुलिस स्टेशन? मैंने अपनी मां का खून नहीं किया है। हाँ। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर। सावंत, ले चलो इसे। हवालात की हवा खाएंगे, सब सच सामने आएगा। और हाँ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चलो। नहीं, मैं अपनी मां को छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन। छोड़िए मुझे। मैंने अपनी मां का खून नहीं किया। मेरे पति को छोड़िए। मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने अपनी मां को छोड़ो। मेरे पति को छोड़ो। छोड़ो मेरे पति को। मेरे पति को छोड़िए। पापा, पापा बचाइए ना पापा। आप कुछ करते कि नहीं पापा? कुछ कीजिए, विजय करोगे पापा। प्रिया, वो तुम्हारा पति बाद में, पहले मेरा बेटा है। अब उसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। हेलो, कमांड फोर्स। मिस्टर दीप, 1 मिनट। 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 1 मिन
यहां से हमें किसने फोन किया था? जी मैंने। आप दीप सिंह जी? जी। कत्ल कहाँ हुआ है? ये ऊपर का। शहनाज साहिल? कल अब आप हमें ये बताइए कि यहां एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी हर रविवार को मैं और सीमा अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। सीमा? जी मेरी पत्नी। ओ, हम हर संडे की तरह ठीक 10 बजे यहाँ आ गए थे। पापा हम आ गए। अरे आओ 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 बेटा आओ। अरे जीते रहो जीते रहो। राजकुमार ओ ले। पापा ये रखिए, इस बार इतना ही मैनेज हो पाया है। कोई बात नहीं बेटा, जाओ पर तुम्हारी मम्मी से मिल लो। पापा आप इसे घुमा के ले आइए, आपसे चॉकलेट लिए बगैर इसका संडे शुरू नहीं होने वाला है। लेकिन आज जरा जल्दी आ जाइएगा। क्यों? हमें इसे फिल्म दिखाने ले जाना है, बड़ी जिद कर रहा था। ठीक है आ जाऊंगा। चलो चलो राजकुमार। आप जाइए, हम माँ से मिल लेते हैं। चलो 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 चलो। तो दीप सिंह जी फिर आपके बेटे को लेकर घर से बाहर चले गए। प्रिया जी ये बताइए कि दीप सिंह जी आपके बेटे को लेकर घर से बाहर गए, उसके बाद क्या हुआ था? जी मैं और विजय हम दोनों माँ के पास ऊपर कमरे में चले गए। माँ कैसी हो तुम? अरे आ गए तुम लोग। वैसे तो ये सिर्फ एक हफ्ते की ही बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बरसों बीत गए हो। बेटा यहाँ लेटे लेटे मेरा तो वक्त ही नहीं कटता। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे घर अलग हैं, पर हम रहते तो आपके दिल में ही है ना। माँ ये चाय की तैयारी क्यों कर रखी है? क्या तुम्हारी बहू चाय भी नहीं बना सकती क्या? बेटा ये तो तुम्हारे पापा ने बना के रखी है। और विजय तुम मेरी बेटी पर इतना रुबाब मत झाड़ो। हाँ प्रिया बेटा। जी माँ जी। वहां से चाय ले लो और अपने पति परमेश्वर को भी दे दो। जी माँ जी। फिर क्या हुआ? आप लोग कब तक उनके साथ थे? जी बस चाय पी और तुरंत निकल गए। अच्छा माँ अब हम चलते हैं, वो बिट्टू को आज फिल्म दिखाने ले जाना है। ठीक है बेटा, लेकिन विजय सुनो, आज तो तुम लोग जल्दी जा रहे हो, लेकिन अगले संडे को हमारे इस नुकसान का भुगतान करना होगा। हाँ लेकिन अगले संडे को तुम सबको एक रात के लिए यहाँ पर रुकना होगा। हाँ ठीक है माँ। माँ मैं फटाफट फल काट देता हूँ, तुम खा लो। नहीं नहीं बेटा, आज मेरी शुगर बढ़ी हुई है। ओह ठीक है। अच्छा तो अगले संडे तुम्हें भी डबल फल खाने होंगे। हाँ बेटा हाँ ठीक है। प्रिया तुम ये चाय के कप नीचे किचन में रख दो, मैं माँ से कुछ बातचीत करके आता हूँ। अरे प्रिया बेटा। जी माँ जी। जरा रुक जाओ। प्रिया बेटे अगले हफ्ते करवा चौथ का व्रत है, मैं तो तुम्हारे लिए सरगी की तैयारी नहीं कर सकती, लेकिन विजय बेटा जरा मेरे हाथों से कंगन तो निकालो।
निकालो ना। प्रिया बेटा, ये कंगन को मेरी सरगी समझ के रख लो। विजय, मैं ये चाय के कप किचन में रख देती हूँ और हॉल में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जल्दी आना। ठीक है प्रिया, तुम जाओ। फिर क्या हुआ? आपके पति नीचे कितनी देर में आए? यही कुछ 10-15 मिनट के बाद। प्रिया, ये पापा अभी तक आए नहीं? अभी तक तो नहीं आए, शायद बिट्टू के साथ बाहर खेल रहे होंगे। चलो बाहर जाके देखते हैं। हाँ चलो। ये पापा अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए होंगे? ये लो, पापा जी भी आ गए। चलो 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 चलो। हाँ। और फिर उन्हें छोड़कर मैं वापस ऊपर के कमरे में गया और मैंने देखा कि आपकी पत्नी की मौत हो गई। देखिए, मेरे पति मुजरिम नहीं है। वो अपनी माँ के बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए प्रिया जी, इंसानियत के नाते मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन कानून जज्बातों को नहीं मानता, उसे सबूत चाहिए। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से, यानी कत्ल के वक्त के हालात को समझते हुए, आपके पति शक के दायरे में आते हैं। क्योंकि कत्ल के वक्त आपके पति ही आखिरी इंसान थे जो सीमा जी से मिले। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जानने की कि सच्चाई क्या है। ये बताइए कि आपकी पत्नी पैरालाइज थी, तो फिर घर में आपने कोई नौकर या नर्स को क्यों नहीं रखा? मैं खुद ही अपनी बीवी की देखभाल करता था। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इस हालत में किसी और के भरोसे रहे। लेकिन हमारे घर में एक नौकर है, रघु। नौकर? लेकिन हमने तो किसी को नहीं देखा। जी, मैंने उसे किसी काम से भेजा था, तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ रहता का आपका नौकर? यहीं पीछे उसका कमरा है। क्यों भाई, कहाँ की तैयारी है? जी वो मुझे पता था कि आप लोग आओगे और मुझे मारोगे, इसीलिए मैं भाग रहा था। अच्छा, तो तुझे पहले से मालूम था? बोल। मैं बाहर से जब घर पे आया तो मैंने देखा मालकिन मर चुकी है और आप लोग आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा होगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा था। साहिल, इसका कमरा चेक करो, देखो कुछ छुपाया तो नहीं है। पकड़ जा। अरे रूम में तो कुछ भी नहीं है। सूटकेस में भी कुछ नहीं है। ये मरहम पट्टी करा लेना। शर्म से मर जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को जो अपने माँ बाप को कीड़े मकोड़ों की तरह मार देते हो, और सिर्फ वो भी अपने निजी फायदे के लिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। सावंत, अच्छे से खातिर करना इस कलयुग के श्रवण की। ले जाओ इसे, चलो। इंस्पेक्टर साहब। ओह, आइए आइए मिस्टर राठौड़। आज आप यहां का रास्ता कैसे भूल गए? इंस्पेक्टर साहब,
अब तो जानते हैं कि हम कभी कुछ भूलते नहीं, हम याद रखते हैं। लेकिन आज शायद आप एक बात भूल गए कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित नहीं होता तब तक वो बेगुनाह होता है। खैर, मैं मिस्टर विजय से मिलना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। हमारे रोकने से आप रुक जाएंगे? नहीं ना? पर मिस्टर राठौड़, कोई फायदा नहीं, केस एकदम ही क्लियर है। फिर आपकी मर्जी, पर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, किसी की जिंदगी जाया हो जाए उससे बेहतर होगा कि मेरा कुछ वक्त ही जाया हो जाए। ठीक है, फिर आपकी मर्जी। ठीक, 2 कप चाय भिजवा देंगे? यस, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं मेजर राठौड़ हूं, कमांड फोर्स से। आपके पिताजी ने हमें बुलाया था। मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। देखिए मिस्टर विजय, अगर आप इस तरह चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम आपकी मां के असली कातिल को कैसे पकड़ पाएंगे? मतलब आप ये बात मानते हैं कि मैं अपनी मां का कातिल नहीं हूं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक आप गुनहगार नहीं। देखिए सर, बात यह है कि हर संडे को मैं एक मिनट। देखिए, ये सारी बातें मैं सुन चुका हूं, मुझे पता है। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए। आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है। तो फिर आपके पिताजी जहां रहते हैं वो घर आप बेचना क्यों चाहते हैं? ये आपसे किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने कहा। आप ये कहिए कि वो घर आप बेचना क्यों चाहते हैं? लीजिए, चाय पीजिए। अब बताइए कि आप वो घर क्यों बेचना चाहते हैं? जी, ये सच है कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, और इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारा वो घर बिक जाता तो मेरी काफी मुश्किलें आसान हो जाती। लेकिन क्या? लेकिन पापा इस बात के लिए राजी नहीं थे। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर ये घर बिक जाएगा तो मेरा बिजनेस का काफी प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर आप और माँ भी तो हमारे साथ रह पाओगे। नहीं, ये घर नहीं बिक सकेगा। लेकिन पापा, आखिर क्यों नहीं बिक सकेगा? बेटा, इस घर में तुम्हारी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हमारी शादी, तुम्हारा जन्म, ऐसी बहुत सारी यादों ने इस ईंट और पत्थर के मकान को घर बनाया है। तुम्हारी माँ इस घर को बिकने नहीं देगी। बेटी, समझो बात को। पापा, एक बार मेरी बात प्लीज विजय, इस बारे में हम बहस न करें तो बेहतर है। और मैं समझ गया कि वो घर मैं अपने सपने में भी नहीं बेच सकता। लेकिन इस बात का मेरी माँ के कत्ल के साथ क्या संबंध? देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सर, आप एक बात साफ साफ समझ लीजिए, मेरी माँ को मैं भगवान समझता था। मैंने मेरी माँ को नहीं मारा। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। देखिए मिस्टर विजय, अगर आप सच बोल रहे हैं
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुनाहगार साबित नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमांड फोर्स के शिकंजे से बचा नहीं सकती। अभी फौरन तो विजय के घर जाओ और उसकी पत्नी प्रिया से बात करो और ये जानने की कोशिश करो कि उसके अपने सास ससुर के साथ संबंध कैसे थे। डू इट नाउ। या मम्मी 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 दादी को क्या हुआ? बेटा, दादी भगवान जी के पास चली गई हैं। मम्मी मम्मी डैडी को क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। आप लोग यहाँ कैसे? हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पति और आपके सास ससुर के बीच कैसे संबंध थे? विजय अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। क्या वो उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, उनके लिए इतना कुछ करते हैं कि कभी कभी मैं सोचने लगती हूँ कि विजय हमसे ज्यादा अपने मम्मी डैडी के बारे में सोचते हैं। क्या आपने इस बारे में आपके पति या आपके सास ससुर से बात की? विजय से बात करना नामुमकिन, और सास ससुर से बात करने का मौका ही निकल गया। थैंक्स। प्रिया की बातों से तो लगता है कि वो अपने पति और इन-लॉ से खुश नहीं। उसका कहना है कि विजय अपने बेटे और अपनी पत्नी से ज्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखता था। एक बार इस कत्ल की वजह सामने आ जाए तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस कत्ल का मकसद क्या हो सकता है। पैसा। 50% केसेस में पैसा ही प्राइम मोटिव होता है। मुझे तो अभी भी उस नौकर के ऊपर ही शक है। साहिल, कत्ल के बाद जब हम उस घर में गए थे तो सारे वैल्यूएबल्स अपनी जगह पर थे, राइट? और तुम दोनों को नौकर के पास भी कुछ खास नहीं मिला। कहीं ये सब कुछ किया धरा प्रिया का तो नहीं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लगता है प्रॉपर्टी का चक्कर है। लगता है ये विजय झूठ बोल रहा है। क्यों चीफ? नहीं अभी हो सकता है कि विजय शायद पूरा सच न बोल रहा हो, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो झूठ तो नहीं ही बोल रहा है। अब तो बस यही एक सहारा बचा है जीवन में, जिसे पीने से कदम लड़खड़ा जाए वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है, पता नहीं। तो खैर छोड़िए इस बात को। मुझे एक बात बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि आपका एक होनहार बेटा है, अच्छी सी बहू है, प्यारा सा पोता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके बेटे ने ही? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं उसे छुड़वाने के लिए आपको क्यों बुलाता? दीप सिंह जी, आपका बेटा तो आपका इतना अच्छी तरह से ख्याल करता है, और आजकल की दुनिया में ऐसे बच्चे होते कहां हैं जो माँ बाप को ऐसी लाइफस्टाइल दे। अब आपसे क्या छुपाना राठौर साहब, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बस एक दिखावा है। सच पूछे तो मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका हूं।
पर आपका बेटा तो आपको सर आंखों पर रखता है। वो बेचारा तो बिजनेस में ही उलझा हुआ है, जितना बन पड़ता है करता है मेरे लिए। खैर छोड़िए ये सब। राठौर साहब ये बताइए कि आप उसे छुड़वाने के लिए क्या कर रहे हैं, कब छुड़वाएंगे? मैंने कब कहा कि मैं आपके बेटे को छुड़वाऊंगा? ठीक, कि मैंने तो ये कहा है कि मैं सच का पता लगाऊंगा, और वो सच पर से ही पता चलेगा कि आपका बेटा वहां से छूटेगा या नहीं। एनीवेज, टेक केयर, गुड नाइट। कमाल है, एक तरफ बेटा कहता है कि वो अपने पिता को इतना पैसा देता है कि वो लग्जरियस लाइफ जी सके, और दूसरी तरफ उसके बाप का कहना है कि वो सिर्फ उन्हें उतने ही पैसे देता है जिसमें उनका घर चल सके, वो भी मुश्किल से। प्रिया की बातों में भी पैसों का ही जिक्र है। देखा, मैंने कहा था ना, सारा खेल पैसों का ही है। नहीं अभिनव, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं। मुझे लगता है कोई ना कोई चीज तो है इस केस में जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये भी सच है कि पैसा ही हमें इस केस की जड़ तक ले जाएगा। फौरन दीप सिंह, संगीता और विजय, ये तीनों के बैंक स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट निकालो फौरन। राइट। ऑलराइट। चीफ, इन स्टेटमेंट्स को देखकर लगता है कि दीप सिंह झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन प्रिया भी सच बोल रही है। प्रिया के अकाउंट में ऑन एन एवरेज 30,000 और दीप सिंह के अकाउंट में 40,000 विजय के अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं पिछले कई महीनों से। लेकिन चीफ, विजय की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखिए, काफी महंगी चीजों की खरीदारी की। मिस्टर विजय, आपने तो कहा था कि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, फिर हर महीने आप आपके क्रेडिट कार्ड पर इतनी हैवी परचेजेस कैसे करते हैं? कहां से लाते हैं आप ये पैसे? आप कमांड फोर्स ऑफिसर है या इनकम टैक्स ऑफिसर? जब भी आते हैं पैसों के बारे में ही पूछते हैं। सर शायद आप भूल चुके हैं कि मैं यहाँ अपनी माँ के कत्ल के इल्जाम में फंसा हूं, ना कि ब्लैक मनी के इल्जाम में। मैं कुछ नहीं भूलता मिस्टर विजय। आपकी माँ का कत्ल हुआ है, कातिल का पता नहीं, और अगर मैं चाहूं तो कातिल को अभी इसी वक्त ढूंढ सकता हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि कत्ल की वजह पैसा ना हो और मैं आपको बेकसूर छुड़वा सकूं। लेकिन आपका ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखकर तो कुछ और ही लगता है कि दाल में कुछ काला है। कहीं आपने इतने पैसे किस पर उड़ाए? ये क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं, आपका ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बोल रहा है। हर महीने आपने हैवी परचेजेस किए हैं, और वो भी लेडीज एक्सेसरीज के, सारी ज्वेलरी, लेडीज परफ्यूम्स और क्या क्या पता नहीं। सर, ये क्रेडिट कार्ड मेरा जरूर है, लेकिन ये मैंने अपने पापा को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इस परचेजेस के बारे में कुछ भी पता नहीं? नहीं, मुझे सब कुछ पता है। कार्ड की पेमेंट तो मैं ही करता हूं। देखिए सर, आप और कुछ सोचें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए खरीदी थी।
मेरी माँ को अपनी बीमारी का एहसास ना हो, इसके लिए मेरे पापा उन्हें उसी तरह रखा करते थे जैसे वो बीमारी से पहले रहा करती थी। पैरालाइज्ड होने के बावजूद मेरे पापा मेरी माँ को उतना ही प्यार करते थे जितना उनके बीमार होने से पहले किया करते थे। आई एम सॉरी मिस्टर विजय, मुझे लगता है कि हम किसी और ही दिशा में भटक गए। एनीवेज, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम इस केस में बहुत आगे निकल जाएंगे। यस चीफ। कुछ भी हो जाए 3 घंटे में विजय की जमानत करवाओ, क्योंकि जब तक विजय सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आएगा तब तक इस केस से पर्दा नहीं उठेगा। ओके चीफ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! छोड़ दीजिए। अब चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे और मेरे सवालों का जवाब दे। अब बता के तेरा सांप घर से कितनी बार बाहर जाता है? जी, 1-2 बार। 1 बार या 2 बार? जी, वो 2 बार। जब मालकिन थी तो 1 बार जाते थे, लेकिन मालकिन के देहांत के बाद अब 2 बार जाते हैं। कहाँ जाते? कहाँ जाते हैं? तो वो मंदिर जाते हैं, मंदिर। कौन सा मंदिर? मंदिर सर, वो बोल नहीं तो। सर वो शिव मंदिर है ना, उस चौक के पास सड़क पर जो है। कितने बजे? कितने बजे जाते हैं? सुबह के 8 बजे और शाम को 5 बजे। सुबह के 8 और शाम के 5। आ रही हूँ। एक तो खुद लेट आते हो, फिर उतावले हो गए। आप लोग कौन है? आप हमें छोड़िए, इनसे मिलिए। इन्हें तो आप जानती होंगी, आपका होने वाला बेटा विजय। और विजय, ये जानकर तुम्हें बड़ा दुख होगा कि ये औरत शालिनी वर्मा यही है तुम्हारी मां की मौत का कारण। क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं इसे नहीं जानती हूँ। चलिए, मान लिया कि आप इसे नहीं जानते, लेकिन एक शख्स और है जिन्हें आप जरूर जानती हो। साहिल, आइए आइए मिस्टर दीप सिंह, आइए। मिलिए अपनी इस देवी से जिसके दर्शन करने आप हर रोज मंदिर जाया करते। मिस्टर दीप सिंह, आपने चाल तो बड़ी अच्छी चली अपनी पत्नी को अपने जीवन से हटाने की। आपने अपनी पत्नी की बड़ी चालाकी से हत्या कर दी और फिर बड़ी होशियारी से उस कत्ल का जिम्मेदार आपने अपने बेटे को ठहराया, ताकि आप इसके साथ मौज मस्ती कर सकें। सच में चाल बहुत अच्छी थी, लेकिन आप एक बात भूल गए कि आपसे ज्यादा चालाक खिलाड़ी हम हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? यही सच है, लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती हो गई। आपकी पत्नी के मरने के बाद भी आप अपने बेटे का क्रेडिट कार्ड यूज करते रहे, साड़ियां, गहने और परफ्यूम खरीदने के लिए। हाँ,
ये आपकी इस देवी को सजाने के लिए। अब ये बताइए मिस्टर दीप सिंह कि आपने ये हत्या कैसे की? बोलिए, वरना मैं जबान खुलवाने के और भी तरीके आते हैं। आप लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा चूचपड़ की ना तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? चुप। चलो बोलो बोलो। पापा, आप मेरी माँ को, शर्म आती है मुझे आपको पापा कहते हुए। क्या करता? बिस्तर पर पड़ी अपाहिज पत्नी की सेवा करते करते थक गया था मैं। इसी बीच शालिनी मुझसे मिली। हम दोनों रोज मिलने लगे। हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी और इसके शौक भी बहुत बड़े थे। हमेशा मुझसे गहने और पैसे मांगा करती थी और विजय जो पैसे देता था उसमें तो सिर्फ सीमा का ही खर्च निकल पाता था। इसलिए मैं विजय का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लगा। सीमा हमारे लिए बोझ बन चुकी है। हम सीमा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और उसके लिए मैंने विजय को मोहरा बनाया। इतना बड़ा घर जो विजय के नाम था, सीमा के मरने के बाद मेरे नाम हो जाता और हम इसे बेचकर कहीं दूर चले जाते। उस रविवार जब विजय अपने परिवार के साथ घर पर आया तो पापा, हम आ गए। अरे आओ 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 बेटा, चलो चलो राजकुमार, आप जाइए, हम माँ से मिल लेते हैं। हाँ चलो बेटा, अगले द्वार को मिलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? और इस तरह से सीमा को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो। मगर आप लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला? मिस्टर दीप सिंह, आपने एक छोटी सी गलती कर दी। जैसे अभी ने कहा ऐसे, आपने अपनी पत्नी के मरने के दूसरे ही दिन आपके बेटे के क्रेडिट कार्ड पर कई कुछ लेडीज एक्सेसरीज की खरीदारी की, जैसे कि साड़ियां, लेडीज परफ्यूम्स। लेकिन उससे भी बड़ी गलती आपने ये की कि जब आपकी पत्नी जिंदा थी उस वक्त आपके कहने के मुताबिक आप आपकी पत्नी के लिए महंगी साड़ियां, ज्वेलरी, परफ्यूम्स लाते थे। लेकिन आप एक बात भूल गए, एक अपाहिज पैरालाइज औरत कभी पैरों में सैंडल्स नहीं पहना करती और आपने महंगे सैंडल्स की खरीदी भी की थी। मिस्टर दीप सिंह, जो इंसान अपने प्यारे परिवार को छोड़कर पराई रोशनी में चकाचौंध होकर अंधा हो जाता है, उसके जीवन में आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। आप लोग भी याद रखिए, बाहरी रोशनी को देखकर अपने घरों को नहीं जलाया करते।